आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। पार्टी का एक विशेष दिन भी है। आज हमारे श्रद्धेय नेता, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो युवा कार्यकर्ता थे, उनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे दिशुम गुरु माननीय गुरु जी के जो ज्येष्ठ पुत्र, हम लोग सब प्यार से उनको दुर्गादा बोलते थे, उनका आज 52वां जयंती भी है। बहुत जल्द वो हमको छोड़कर चल गए थे, लेकिन उनकी यादें अभी भी हम लोगों के पास है। उनका संघर्ष, उनका लोगों के प्रति जो वचनबद्धता था, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते रहे। आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए मूल प्रश्न पर आते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा अखबारों में कि एक विचित्र स्थिति राज्य में पैदा हुई। विधानसभा का नया भवन बना, उसको पिछले राज्य सरकार ने अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई थी। जो हाईकोर्ट का भवन अभी भी बन रहा है, उसको भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने लाई थी। पहले भी 2013 के अंतिम दिनों में हेमंत जी ने विधानसभा का उसी स्थान पर शिलान्यास किया था, लेकिन हठधर्मिता के पराकाष्ठा पर पहुंचे रघुवर दास जी 12 जून 2015 को पुनः उसी स्थान पर शिलान्यास करते हैं और वहां पर एक ढांचा बनना शुरू हो जाता है। कोई हिसाब किताब नहीं। दो ढांचा रोड के दो तरफ, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, एक हाईकोर्ट का बिल्डिंग और एक विधानसभा का भवन। हाईकोर्ट के बिल्डिंग का जब एस्टीमेट सामने आया तो हाईकोर्ट ने ही उस पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि ये गलत है। फिर उसका रिवीजन हुआ। अभी भी वो अपूर्ण है कार्य, लेकिन विधानसभा का कार्य चलते रहा। विधानसभा का कार्य इसलिए चलता रहा कि उसमें एक पूरा का पूरा सिंडिकेट लगा हुआ था, जिसमें ठेकेदार, उस समय के अफसर और उस समय के जो मंत्री, जो विभागीय मंत्री भी थे और माननीय मुख्यमंत्री भी थे, ये ट्रायंगुलर एक नेक्सस उस समय चलता था, जिसमें एक विशेष सचिव हुआ करती थी विभाग की, जो बाद में मुख्य सचिव भी बनी। उनके दबाव पर एक खास ठेकेदार को ये सारे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे थे। आनंद फानन में 4 साल के अंदर ही
एक ढांचा केवल तैयार हुआ और कह दिया गया कि अब इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तिथि रखी गई 12 सितंबर 2019 को। आपको याद होगा उस समय हम लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई। हमने कहा था कि इसका एनवायरमेंटल असेसमेंट नहीं हुआ है, इनका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से इसको सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ, साथ साथ सोशल इंपैक्ट का असेसमेंट भी पूरा नहीं हुआ, रिहेबिलिटेशन भी पूरी नहीं हुई, बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो आप इसका उद्घाटन करने का जो प्लान बना रहे हैं वो गलत है, वो असंवैधानिक है, वो कहीं से भी उचित नहीं। लेकिन जब नशा, सत्ता का नशा आदमी के सर चढ़कर बोलता है तो फिर उसको सूद बूद नहीं रहता। उनको सत्ता का इतना हनक था कि उन्होंने उसका उद्घाटन भी करवा दिया। हम लोगों ने उस समय इसका विरोध करते हुए उस संपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। तत्कालीन सत्ता पक्ष से बहुत आलोचनाएं हुई थी। हम नहीं चाहते थे कि देश के एक संवैधानिक संस्था प्रधानमंत्री किसी गलत काम का श्री गणेश करे। हम लोग नहीं चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री को किसी राज्य सरकार के द्वारा अपमानित किया जाए। उनके मान मर्यादा की रक्षा के लिए हम लोगों ने उनसे भी आग्रह किया था कि आप मत आए, लेकिन वो आ गए, क्योंकि लूट की राशि सीधा सीधी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मिलता है। खुद को संभाल नहीं पाए और उद्घाटन के लिए यहां पर आ गए। हम लोगों ने उस समय कहा था कि हम इस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, और आज उसका नतीजा आया सामने कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 130 करोड़ से भी ज्यादा का हम लोगों पे फाइन थोप दिया, पेनल्टी लगा दिया। उसमें बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, जो लोग बताते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे अभी तो आयोग की सिफारिश आई है। आयोग की सिफारिश के ऊपर में उसके बाद उसकी समीक्षा भी होगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वाधीनता दिवस को मुराबादी से इस बात का संकेत दिया था कि हम आरक्षण की जो सीमा है उस सीमा को हम बढ़ाएंगे, और जो अभी भी मुख्य धारा से पीछे छूटे हुए लोग हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो, अति पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे वो हमारे दलित हरिजन भाई हों, आदिवासी मूलवासी भाई हों, सबको समाहित करते हुए मुख्य धारा तक लाने के लिए, जिसमें आर्थिक पक्ष भी एक पहलू है, उसको समाहित करते हुए यहाँ एक व्यापक आरक्षण की नीति तैयार होगी। उसी का ये एक पहला चरण आप कहिए, ये जब कैबिनेट में डिस्कस होगी, सरकार अपने स्तर पर समीक्षा करेगी, और उस पर जब विधानसभा में जब इसको बिल के रूप में लाया जाएगा, आप देखिएगा कि स्थितियाँ पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। कल सीएम ने तमाम अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक की, उनको कई टास्क भी दिया और ये कहा गया कि अब विकास की गति को पूरी रफ्तार दी जाएगी और कॉमन मिनिमम एजेंडा पर अब काम होगा। नहीं, ये तो हम लोगों का कमिटमेंट भी है। देखिए, हम लोग तो मंत्रिमंडल गठन के बाद और बजट के बाद ही काम शुरू होता है, तो उसके बाद जैसे काम शुरू हुआ तो हम एक असाधारण परिस्थिति में आ गए, पैंडेमिक के चपेट में आ गए। उसका मुकाबला लगभग 6 महीने तक हम लोगों ने किया।
अब चूंकि एक स्थितियां बद से बदतर होते जा रही है, संक्रमण फैल रहा है, इस बात को मानते हुए भी लेकिन लोगों को रोजगार भी मिले, विकास की गति भी तेज हो, जो संसाधन सीमित है, क्योंकि अब क्या केंद्र सरकार देगी नहीं देगी, अब उस पर हम लोग आशा और भरोसा नहीं करते। अब अपना हम लोगों को खुद ही जुगाड़ करना पड़ेगा। कर हम लोग अब परिलक्षित होनी चाहिए हम लोगों की जो योजनाएं, और जो योजना के संबंध में हम अपने घोषणा पत्र में कहे हैं, कांग्रेस ने कहा है, राजद ने कहा है, इनका जो सार है उन सार को एकत्र कर हम लोग उस पर आगे बढ़ें। यही मुख्यमंत्री जी का अपना विचार था और इस विचार का सबने स्वागत किया है। और राज्य में अब आपको दिखने लगेगा कि हमारी जो, क्योंकि अब तो अभी तक हम लोग रेस्क्यू मोड में थे, अब हम लोग डिलीवरी मोड में आएंगे, इसी बात का उन्होंने संकेत दिया। जो पब्लिक अमाउंट है, राज्य का पैसा जो पब्लिक अमाउंट है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये बताना पड़ेगा आज। और हम तो राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि 130 करोड़ रुपए तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव से लेकर भवन निर्माण, वन और पर्यावरण विभाग, इन तमाम के जो प्रधान सचिव है, जो संबंधित ठेकेदार है, उनकी संपत्ति को नीलाम कर 130 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुटाकर ये पेनल्टी भरा जाए। राज्य का 3.5 करोड़ जनता इसमें 1 रुपया की भी भागीदारी नहीं लेगी। मजाक है क्या? लूट का तो ये पराकाष्ठा है ना। क्या समझ के रखे थे तत्कालीन सरकार कि केंद्र में भी हमारी सरकार, यहां पर भी हमारी सरकार, कहते थे डबल इंजन की सरकार। इस तरह से राज्य को लूटेंगे, इस तरह से राज्य के लोगों पर अधिभार डालेंगे, ये नहीं चलने वाला। ये गलत रवैया है। तत्कालीन जो भी सरकार थी, उसका नशा आज भी समाप्त नहीं हुआ। आज भी अखबार में आया कि हम लोग शैडो मंत्रिमंडल बनाएंगे। अरे वाह, क्या मजाक है। नशा टूटा नहीं है सत्ता का। अभी शैडो मंत्रिमंडल बनाएंगे। जो जीते हुए विधायक है, हारे हुए विधायक है, अब वो विभागों की कामकाज की समीक्षा करेंगे। ये कोई रघुवर दास की सरकार है क्या कि जो कंबल ओढ़ के घी पीती है? ये हेमंत सोरेन की सरकार है, सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी। ये हेमंत सोरेन की सरकार है, जहां पर कोई लूट की छूट नहीं होगी। ब्लैकमेलिंग के लिए इस तरह का जो हथकंडा अपना रहे लोग, खुमारी उतरा नहीं है, अभी भी मंत्री पद पर रहना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, जो इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। संस्कार विहीन लोग हैं, जनतंत्र को मानते नहीं हैं,
जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसको मानते नहीं। हमारे मंत्री आज सड़क पर घूम रहे हैं। विधायकगण पार्टी विथ डिफरेंस, अलग संस्कारों वाली पार्टी जबरन कब्जा जमाए बैठी है आवासों पर। क्या तरीका था पिछला 5 साल? क्या आतंक था? वो आतंक अब भी चलेगा क्या? अब यह आतंक नहीं चलने वाला है। जैसे जनता के अदालत में मुंह की खानी पड़ी, अब भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों, सुधर जाइए। पेनलाइजिंग तो अब राज्य सरकार आप लोग पे शुरू करेगी। एक एक विभाग की समीक्षा होगी, सभी विभागों की समीक्षा होगी, और जितने घोटाले हैं, हम लोगों को जीएसटी भले ना दे सरकार, केंद्र की सरकार, उससे कम से कम 10 गुना पेनल्टी तो आपके घोटाले के कारण आपको जेल में रहकर हम लोगों को चुकाना पड़ेगा। ये तय मान के चलिए। पार्टी पुनः इस बात को कहती है कि जो एनजीटी का फाइन है, वो एनजीटी का फाइन पिछली सरकार देगी। वो यदि कम पड़ता है तो केंद्रीय सरकार अपने अधिभार से डालेगी, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पे प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस कार्यक्रम की मंजूरी दी थी।